ब्रेक के बाद स्वागत है दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हैं और राजनीतिक गलियारों में तेज हलचल है। भारतीय जनता पार्टी इस बार विशेष रणनीति के साथ मैदान में उतरी है ताकि ममता बनर्जी को कड़ी चुनौती दी जा सके। इस चुनाव को ममता बनर्जी का आखिरी चुनाव माना जा रहा है और इसे लेकर दोनों दलों की तैयारियां चरम पर है। खासकर भवानीपुर सीट पर शुभेंदु अधिकारी की एंट्री ने राजनीतिक परिदृश्य को दिलचस्प बना दिया है। सिंगूर में पिछली हार के बावजूद भी ममता ने भवानीपुर से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार बीजेपी का दबाव भी बढ़ गया है क्योंकि भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची तैयार कर ली है। आपको बताएं कि 18 मार्च को अपना मैनिफेस्टो जारी करने की तैयारी वो कर रही है। वही ममता बनर्जी महिलाओं को लुभाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है ताकि अपनी पकड़ मजबूत कर सके। अब ऐसे में यह चुनाव न केवल भवानीपुर बल्कि पूरे राज्य के लिए निर्णायक साबित होगा। ज्योतिषाचार्य कह रहे हैं कि चुनाव में आक्रामकता और समझदारी दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब सवाल यह है कि ममता दीदी चौका मारेंगी या बीजेपी को इस बार मौका मिलेगा और चुनावी रणभूमि में किसकी रणनीति काम आएगी, और इसी मुद्दे पर होगी भविष्यवाणी। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम ज्योतिषाचार्य और बताएंगे कि इस बार बंगाल का हाल क्या ममता दीदी का सफाया बीजेपी कर पाएगी, क्योंकि चुनाव तो बहुत टक्कर का है। अब देखिए 2021 का परिणाम अगर बात की जाए, यहाँ पर बात की जाए अगर किस तरीके से यहाँ पर परिणाम सामने आए थे, कितनी दलें थी, सीटें कितनी आई टीएमसी की, बात की जाए 213 सीटें जीती गई थी। जी हाँ, और देखिए पहली बार ऐसा नहीं है। कहा जा रहा है कि ममता दीदी को हराना थोड़ा मुश्किल इसलिए भी पड़ता है क्योंकि बंगाल में वर्चस्व उनका बन गया है। 2011 जनगणना के अनुसार कहा जा रहा है जिस तरीके से कई सीटों पर मुस्लिम वोट जो है निर्णायक साबित होते हैं। जाहिर सी बात है ममता के कोर वोटर्स हैं, ममता बनर्जी के कोर वोटर्स हैं और लगभग कहा जा रहा है कि 80+ विधानसभा सीटों पर उनकी खास पकड़ है। तो दीदी का क्या आखिरी चुनाव है? बीजेपी क्या कहा जा रहा है, बीजेपी क्या इसमें सफल होगी दीदी को पश्चिम बंगाल से उखाड़ फेंकने में, और क्या एक बार फिर से दीदी बीजेपी को वहां आने ही नहीं देंगी? ये तमाम कयासों का बाजार दर्शकों इसलिए गर्म है क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव सबसे ज्यादा हॉट मुद्दा है। हॉट मुद्दा क्यों ना रहे, एक ऐसा राज्य जहां बीजेपी ने तमाम कोशिशें कर ली, लेकिन कहा जा रहा था पिछले बार बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंस में नजर आ रही थी कि इस बार का चुनाव हम जीत जाएंगे, तमाम मुद्दे हावी थे। अब देखिए इस बार कहा जा रहा है संदेश खाली का मुद्दा है, पश्चिम बंगाल में घुसपैठ का मुद्दा है, पश्चिम बंगाल में हिंसा का मुद्दा है। ये तमाम मुद्दों के बीच ये देखने वाली बात ये होगी कि ये मुकाबला कितना दिलचस्प होगा। हालांकि ममता बनर्जी ने चुनावी बिगुल को फूंक दिया है और साफ तौर पर वो कहती नजर आ रही है कि बीजेपी ना कभी आएगी और ना आने वाले भविष्य में उनके लिए यहां कोई जगह है। बंगाल की जनता ममता दीदी के साथ है। अब देखिए कटाक्ष यहां जोरदार है दर्शकों, और जब अब तारीखों का ऐलान हो गया है तो कटाक्ष का जो पराकाष्ठा वहां पार होता नजर भी आ रहा है। दीदी का क्या आखिरी चुनाव होगा? बीजेपी यहां तमाम तैयारी कर रही है। सबसे बड़ा चेहरा अगर बात की जाए, अब देखिए ना शुभेंदु अधिकारी पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। एक बार आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी समझाएंगे कि आखिर सीटें कितनी आई थी और इस बार का मुकाबला कितना दिलचस्प होगा और पिछले चुनावों के परिणाम कैसे रहे। देखिए 21 का परिणाम आपको बताते हैं। दल था इंडिपेंडेंट, अन्य 1 सीटें जीती गई थी। दल आईएसएफ 1 सीटें जीतकर यहां आती है। 21 का ये परिणाम आप देखिए स्क्रीन पर, 21 का ये परिणाम आपको दिखा रहे हैं। और जीजेएम 1 सीट जीती थी। 2021 की बात हम कर रहे हैं परिणाम की। दल कांग्रेस 0 सीटें, 0 सीट, 1 भी सीट नहीं आई थी। और लेफ्ट की बात करें, लेफ्ट भी 0 सीट, यानी कि कोई सफलता नहीं। यहां पर ये बहुत करारी हार थी। अब आते हैं दल टीएमसी पर 213 सीटें, यही वजह है हराना मुश्किल। आप देखिए सीटें देखिए, और दल बीजेपी 77 सीटें जीती थी। 21 का परिणाम यही हुआ था। इंडिपेंडेंट ने 1 सीटें जीती थी। देखिए कांग्रेस भी बहुत यहां पर बुरी हालात में पश्चिम बंगाल में, लेफ्ट की भी हालात खस्ती, लेकिन बीजेपी 77+ सीटें। और दीदी की बात करें यानी टीएमसी की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, ममता बनर्जी की सीटें आई थी 213, कांग्रेस की 0 सीटें। और इस बार तो बहुत इंटरेस्टिंग मामला है दर्शकों। इस बार तो कहा जा रहा है जिस तरीके से यहां पर कांग्रेस टीएमसी के साथ होने के जो कयास थे वो बिल्कुल धूमिल नजर आ रहे हैं। अब बात करेंगे कितनी मुस्लिम आबादी, जरा देखिए 11 जनगणना के मुताबिक कई सीटों पर
मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका पर थे। जी हां, यही वजह है कि ममता बनर्जी जीतती नजर आती हैं। लगभग 80 प्लस विधानसभा सीटों पर बड़ा दबदबा है। कई इलाकों में 35% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। 35% से ज्यादा, ये बहुत निर्णायक होता है। चुनावी राजनीति में ये काम आता है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 27 से 30% है। जी हां, पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिम्स की आबादी है वो 27 to 30% है और कहा जा रहा है कि कई सीटों पर मुस्लिम जो है वो कोर वोटर्स होते हैं। अब देखिए, मुस्लिम्स जो हैं वो कोर वोटर्स ममता बनर्जी के हैं। इसी वजह से ये जो मुस्लिम वोट्स हैं, बीजेपी को अपनी ओर खिसकाने में समय लग रहा है। 35% से ज्यादा यहां कहा जा रहा है, जहां निर्णायक भूमिका में किंग मेकर भूमिका है। चुनावी राजनीति में किंग मेकर भूमिका के रूप में उभर कर आते हैं। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 27 से 30% है और यहीं पर बीजेपी चोट करने का प्रयास कर रही है। बीजेपी भी वहां पर तमाम मुस्लिम इलाके का रुख कर रही है और अपने मैनिफेस्टो को बताती नजर भी आएगी। अब इस बार देखिए, पश्चिम बंगाल में लगातार बड़े दिग्गज नेताओं का दौरा होने वाला है। बात की जाए पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, और अब आपको बता दें कि कई इलाकों में 35% से भी ज्यादा मुस्लिम्स जो है वो भूमिका पर हैं, यानी कि चुनावी वोट में उनकी निर्णायक भूमिका है। तो देखिए, ये तो पश्चिम बंगाल का समीकरण हमने आपको बताया ग्राफिक्स के माध्यम से। कुछ और दिलचस्प जानकारी, सबसे बड़ी बात तो यह है, बीजेपी ने वहां तमाम मुद्दे उठाए हैं। बीजेपी ने वहां मुद्दे उठाए हैं कि राज्य में हिंसा हो रही है, जब भी चुनाव आते हैं खून खराबा होता है। ये तमाम बड़े हावी मुद्दे हैं। इसके साथ कई घोटाले, बीजेपी ने तमाम घोटालों को उजागर किया। इसके साथ ममता बनर्जी के भतीजे पर भी कई वार होता नजर आया। इस बार भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी भतीजे को साथ लेकर चल रही हैं, कांग्रेस से उनका बिल्कुल अभी अलग थलग रुख दिखाई दे रहा है। कांग्रेस भी कह रही है कि हम बीजेपी को हराना हमारा मेन मकसद है, ममता बनर्जी कुछ भी करे। ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति पश्चिम बंगाल में अच्छी होती है, तो कांग्रेस तारीफ भी कर रही है और कांग्रेस लगातार, बात की जाए तो यह भी कहती नजर आ रही है कि भैया इस चुनाव में हमें केवल बीजेपी को यहां पर हराना है। सबसे बड़ी बात, पश्चिम बंगाल में बता दें आपको, पश्चिम बंगाल का यह चुनावी समीकरण बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। और चलिए अब आते हैं, हमारे खास मेहमान राज मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। राज मिश्रा जी, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। गुड आफ्टरनून। और आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर बात की जाए तो इस बार का चुनावी समीकरण राज मिश्रा जी पश्चिम बंगाल का क्या नजर आ रहा है? आपकी वॉइस थोड़ी मुझे ब्रेक होकर के आ रही है, क्लियर वॉइस आपकी मुझे मिल नहीं रही, बीच में ब्रेक होकर के आई है। मैं आपका क्वेश्चन क्लियरली नहीं समझ पाया हूं। अच्छा, बट प्लीज मुझसे अगर दोबारा एक बार अपने क्वेश्चन करेंगे तो मैं उस पर आपका क्लियर। राज मिश्रा जी, मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रही हूं कि इस बार का चुनावी समीकरण क्या कहता है ज्योतिष के अनुसार? अगर बात की जाए तो दीदी बनाम मोदी क्या नजर आ रहा है? देखिए, मैं दीदी बनाम अगर मोदी को लेकर के बात करूं, एक तो क्योंकि बीजेपी के चार्ट में फिलहाल चंद्रमा की महादशा चल रही है, ओके, और जो अंतरदशा चल रही है वो फिलहाल वीनस की चल रही है, यानी शुक्र की चल रही है। 12th हाउस के अंतर्गत जाकर के बैठे हुए हैं। और गोचर में भी अगर परिस्थिति देखी जाए तो शुक्र इस टाइम 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं और उसके साथ शनि 10th हाउस में, सूर्य 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो इस टाइम पर बीजेपी का अगर चार्ट देखा जाए तो स्ट्रांग है। और इस वर्ष के अगर स्टार्टिंग की मैं बात करता हूं तो स्टार्टिंग में इस वर्ष के ये बहुत क्लियरली नजर आ रहा था कि बंगाल के अंतर्गत बदलाव नजर आ रहा है। बंगाल में बीजेपी का प्रभाव बढ़ेगा, बंगाल में बीजेपी की जो परिस्थिति है वो स्ट्रांग होगी। अब अगर हम ममता बनर्जी की बात करते हैं, ममता बनर्जी का जन्म मेष लग्न में हुआ है। ममता बनर्जी की वृष राशि है जो इंटरनेट के द्वारा प्राप्त हुई है। मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूं, जो डिटेल मुझे प्राप्त हुआ है वो इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त हुआ है। और अगर ये डिटेल करेक्ट है तो वही होगा जो मैं बता रहा हूं, वही परिस्थिति देखने को मिलेगी, उसको ध्यान रखिएगा। तो क्योंकि ममता बनर्जी की अभी शनि की महादशा चल रही है और उसके साथ जो अंतरदशा चल रही है वो बृहस्पति की चल रही है। शनि और बृहस्पति दोनों उच्चस्थ प्लैनेट हैं ममता बनर्जी की कुंडली के अंतर्गत। मैं बहुत क्लियर इस बात को बता रहा हूं, अगर ये चार्ट एक्चुअल ममता बनर्जी का चार्ट है जी, तो फिर सत्ता से हटाना ममता बनर्जी को बहुत टेढ़ी खीर होगी। अभी इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है? लेकिन ये बहुत आसान